हेलो, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे, इसमें ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स का है और ये जेईई मेंस के लिए 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने की अप्रोच क्या होती है वो देखेंगे कि जैसे कभी भी ऐसे दिख जाए इक्वेशन, ठीक है, ऐसी इक्वेशन दिख जाए तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन में हम इसकी टेक्निक क्या है, इस इक्वेशन में हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 से, जैसे देखिए हम करते हैं p² + q² - pq - p - q + 1 > 0। ठीक है, इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2p² + 2q² - 2pq - 2p - 2q + 2 > 0। ठीक है, अब ये देखिए ये बन गया। अब हम इसका क्या करें, इसका हम करते हैं होल स्क्वायर में फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, तो हम तोड़ लेते हैं इसको p², ठीक, -2p, ये 2 को हम तोड़ लेते हैं 1 + 1 में, तो 1 + 1 यहाँ ले लिया। ठीक, इतना हो गया। अब क्या बना हमारा, प्लस में इस q को भी तोड़ लेते हैं, q² - 2q + 1। ठीक, ये कितना ले लिया। अब इनमें से एक q एक p बचा है। ठीक है, उसका भी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा p² + q² - 2pq। ठीक, ये <= 0। ठीक, अब देखिए होल फॉर्मूला बन गया, p - 1 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, q - 1 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, प्लस में p - q का होल स्क्वायर <= 0। ठीक, अब इतना बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो ये ऑलवेज आप जानते हैं > 0 आएगा। ये भी होल स्क्वायर है, > 0 आएगा। ये भी होल स्क्वायर है, > 0 आएगा। ठीक है, ये तो सब > 0 आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे लेस देन और = 0, तो ये सब तो ग्रेटर हैं, तो लेस तो हो नहीं सकते। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये =0 हो सकते हैं। ठीक है, q और ये अगर 1 1 हो गए तो =0, यही ओनली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओनली पॉसिबिलिटी, और ये जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ओनली पॉसिबिलिटीज़ कि ये सब 0 हो जाए। ठीक है, तो मतलब p - 1 = 0 हम रख देंगे, q - 1 = 0 रख देंगे। इसको करने का बस यही एक तरीका है, इसको रखिए, अगर आ गया तो बहुत वेल एंड गुड, वरना कोई बात ही नहीं। तो यहाँ से p = 1 आ गया, q = 1 आ गया, p = q। ठीक, देखिए इसकी वजह से ये हो गया। ठीक, इतना हो गया हमारा, इतना हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, हमारा अब ये डिटर्मिनेंट दिया था, अब इस डिटर्मिनेंट को पकड़ते हैं। इसमें देखिए p और q दे रखा है, हमारी वैल्यू तो निकल आई p q की। अब हम p q इस डिटर्मिनेंट में हम रख देते हैं। ठीक है, देखिए रखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ी लिखा मैंने। ठीक है, 1 cos गामा cos बीटा cos गामा, यहाँ 1, हम देखिए p की वैल्यू रख दे रहे हैं 1। ठीक है, p और q की रख दे रहे हैं डायरेक्ट 1 cos अल्फ़ा cos बीटा cos अल्फ़ा और ये 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हमारा मेन काम रहता है 0, लेकिन यहाँ 0 बन नहीं सकता, तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग r1 कर देते हैं, r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इससे माइनस। ठीक, मल्टीप्लाई करके तो क्या लिखेंगे, 1 चलिए हम आपको ऐसे लिख के दिखा देते हैं, 1 cos अल्फ़ा 1। ठीक, अब आपको पता है कि ये क्या होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। सेकेंड और 2 के लिए क्या होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेकिन हम फर्स्ट रो के एक्सपेंड करें तो हम ये 3 साइन लेंगे। ठीक है, तभी हमें माइनस लेंगे, कॉस गामा लिखा मैंने। ठीक है, अब कॉस गामा लिखा तो ये कटा, ये कटा, ये कर देंगे, तो क्या लिख देंगे हम, कॉस गामा लिया है मैंने, तो ये गया, तो क्या हो गया, कॉस गामा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा 1। ठीक, ये 2 हो गया, लास्ट और बचा है, प्लस में कॉस बीटा ले लिया। अब अगर हमने कॉस बीटा ले लिया तो ये कटा, क्या हुआ, कॉस गामा 1। ठीक, कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा। ठीक, इतना ले लिया हमने।
इतना हो गया। अब इन सबको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, वो तो आप जानते हैं फटाफट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में इसको करेंगे कॉस गामा इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस गामा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक, प्लस में अब इसको करेंगे, ये थोड़ा यहाँ से अलग है, ये कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे कॉस बीटा, ठीक, ये हो जाएगा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा, ठीक, ये हो गया हमारा, ये कहाँ गया कॉस बीटा कॉस गामा हमने लास्ट लिया था ये ठीक है, कॉस सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, कॉस गामा यहाँ पे होगा एक और कॉस अल्फ़ा, ठीक होगा यहाँ पे, ठीक। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में मतलब मल्टीप्लाई करिए कॉस स्क्वायर गामा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा लिख दिया। यहाँ आप लिख देते हैं कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस, सॉरी यहाँ माइनस हो, ये यहाँ पे हम माइनस साइन लेंगे, ये देखिए सॉरी यहाँ माइनस लिया, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे हो गया ये, ठीक है, कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस गामा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा, फिर अंदर मल्टीप्लाई करते माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब आप सबको लिख लीजिए 1 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, हमने सबको इकट्ठे लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा, ठीक, इतना लिख लिया। इधर ये और ये जुड़ के क्या हो गए 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक, ये हो गया हमारा, इतना हो गया हमारा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक में, इसको पूरा हम सिग्मा लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। ये अल्फ़ा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक चेंज होगा, ठीक है, तो ये बदलता जाएगा वैल्यू, ठीक है, ये हो गया प्लस में 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक, इतना हमारा आ गया। अब देखिए हमारे को क्या दे रखा था शुरुआत में, देखिए हमें ये चीज़ दे रखी थी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 दे रखा था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा टेकिंग बोथ साइड। अब हम दो साइड कॉस ले लेते हैं, सब करने का तरीका है, बस इसको दिल दिमाग में बसा लीजिए करते करते बस हो जाएगा, ठीक है। बोथ साइड कॉस ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब जानते हैं कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कॉस गामा, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूला खोलते हैं, कॉस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस में प्लस होता है प्लस में माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, ठीक, इतना आपने लिख लिया। फिर से इसको रीअरेंज कर लीजिए फटाफट, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, क्योंकि हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है ना, कॉस दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक। अब हम यहाँ क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पेपर खत्म हो गया है, पेपर लाना पड़ेगा दूसरा है मेरे पे। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का सॉरी माइनस कॉस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये देखिए, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया, इसको खोल दीजिए फटाफट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर गामा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा इज इक्वल्स टू, ये इसको सब कॉस में इसको भी कॉस के फॉर्म में कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये डिटरमिनेंट का बहुत मस्त क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, अब ये हो गया, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप अंदर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखिए ये खचा चुप कट गया, ठीक है। अब इसको सब उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा 1 माइनस सब फिर इकट्ठे लिख लेता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस
कॉस स्क्वायर बीटा, ये देखिए मैं इसको उधर ले गया हूँ, ये ठीक, प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक, इसको भी मैं उधर ले जाता हूँ, प्लस का 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, अब इक्वल 0 बच गया, ठीक है, इतना आ गया आपका। अब आप याद करिए इसको हमने क्या लिखा था, सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, आ गई ना इसकी वैल्यू, इसका आंसर 0 आ गया, ठीक, ये है। थैंक यू।